नाज़रीन, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज 10 बजे जारी की जाएगी आसाम एनआरसी की हतमी फहरिस्त। वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, नाम नहीं आने पर लोग घबराए नहीं, शहरियत साबित करने के लिए दिया जाएगा मजीद वक्त। आसाम के हर गांव शहर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। आसाम के डीजीपी ने किसी भी नागाहानी सूरत हाल से निपटने की कराई यकीन दहानी। मुल्क की जीडीपी में गिरावट हुई दर्ज। पहली सहमाही में जीडीपी 5.8% से घटकर हो गई है 5%। मरकजी सरकार ने मईशत में तेजी लाने के लिए 10 बैंकों के इंजमाम का प्लान किया तैयार। सरकारी बैंकों की तादाद 27 से घटकर हो जाएगी 12। नहीं होगी मुलाजमीन की छटनी। बैंक इंजमाम की मुखालफत में मुलाजमीन ने सरकार के फैसले के खिलाफ एहतजाज करने का किया फैसला। ऑल इंडिया बैंक मुलाजमीन यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने सरकार के फैसले के खिलाफ लड़ने की कही बात। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। पहले दिन सिक्योरिटी के हालात का लिया जायजा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा सितंबर के दूसरे हफ्ते में होने वाले हैं रिटायर। पीएम ने इस बात की जानकारी देते हुए इनके काम की तारीफ की। उत्तर प्रदेश कैडर के अफसर और साबिक काबीना सेक्रेटरी प्रदीप कुमार सिन्हा वज़ीर-ए-आज़म के होंगे नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अभी पीएमओ में ओएसडी की निभा रहे हैं जिम्मेदारी। सीबीआई ने बदउनवानी के खिलाफ मुल्क भर में 150 मुकामात पर की छापेमारी। दिल्ली, जयपुर, जोधपुर के अलावा कई शहरों में हुई कार्रवाई। सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट अपरूपा और तृणमूल से बीजेपी में शामिल सुवन चटर्जी को किया तलब। नारद स्टिंग मामले में सीबीआई ने किया है तलब। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मामले पर चल रही सुनवाई में तमाम हिंदू फरीकों ने बहस की मुकम्मल। सुन्नी वक्फ बोर्ड पीर से शुरू करेगा जिरह। अजीत जोगी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सिविल लाइन पुलिस ने जोगी के खिलाफ दर्ज किया मामला। बचाव में उतरे अमित जोगी। मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से अमल में आएगा मोटर व्हीकल एक्ट। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 5,000 और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 का लगेगा जुर्माना। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दा हुआ फाश। 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी। 3,25,000 नकली नोट बरामद। झारखंड के लातेहार में हुजूम ने पीट कर किया एक शख्स का कत्ल। तालाब में मछली डालने पर था तनाजा। पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में। दरभंगा में घनश्यामपुर थाने के एसआई के थप्पड़ से बुजुर्ग की मौत। गांव वालों ने चौकीदार को घंटों रखा कैद। मामले पर बोलने से बच रहे हैं पुलिस अफसरान। भोपाल में नेशनल कराटे खिलाड़ी की इस्मत रेजी। कोच ने शादी का भरोसा दिलाकर इस्मत दरी की। मुलजिम गिरफ्तार। बिहार में पान मसाले पर लगी पाबंदी। फूड सेफ्टी कमिश्नर ने जारी किया हुक्म। लोगों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए लिया गया फैसला। जमशेदपुर में एक मंचले की जमकर हुई पिटाई। पार्क में आई लड़कियों के साथ की थी बदतमीजी। लड़कियों के शोर मचाने पर लोगों ने मंचले को पकड़ा। राजस्थान के झुंझुनू में आग के गोले में तब्दील हुई बस। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। मगरबी बंगाल असेंबली में हुजूमी तशद्दुद मुखालिफ बिल मंजूर। कसूरवारों को उम्र कैद की सजा की तजवीज। लेफ्ट व कांग्रेस ने बिल की हिमायत की। बीजेपी ने की मुखालफत। दिल्ली के कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को जमीन फराहम नहीं किए जाने का मामला। डीडीए के हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी के बाद मानू के चांसलर फिरोज बख्त ने वज़ीर-ए-आज़म को लिखा खत। मामले में मुदाखलत की अपील की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने के सम्त में उठाया नया कदम। वक्फ की तमाम मालूमात हुई ऑनलाइन सिस्टम के तहत घर बैठे तमाम मालूमात होंगी दस्तयाब। वक्फ स्टेट में भोरे मौली बदउनवानी पर लगाम कसने के लिए बिहार रियासती शिया वक्फ बोर्ड की पहल। फलाही कामों के लिए भी मुतवल्लियों को बोर्ड की लेनी होगी मंजूरी।
बदउनवानी को रोकने के लिए वक्फ स्टेट की आमदनी का 10% मुतवल्लियों को देने का ऐलान। मुल्क भर में माह मुहर्रम की तैयारियां आखिरी मराहिल में। अजमेर के दरगाह में मुहर्रम का चांद नजर आते ही कव्वालियों का थम जाएगा सिलसिला। 10 मुहर्रम तक शोहदाए करबला पर किए जाएंगे बयान। बिहार के नालंदा का एक गांव कौमी यकजहती की पेश कर रहा है शानदार मिसाल। माड़ी गांव में मौजूद 200 साल कदीम मस्जिद की हिफाजत करते हैं मुकामी हिंदू। गांव में एक भी मुस्लिम खानदान नहीं, ताहम पेनड्राइव सिस्टम से दी जाती है 5 वक्त की अजान। तालिब इल्म को इनकाउंटर में जख्मी करने पर मेरठ पुलिस पर उठे सवाल। तलबा यूनियन ने पुलिस पर फर्जी इनकाउंटर करने का लगाया इल्जाम। फर्जी इनकाउंटर में मुलजिम तालिब इल्म को जख्मी करने के खिलाफ एहतजाज। जम्मू कश्मीर के 25 बच्चे और बच्चियों के डिप्टी आर्मी चीफ से मुलाकात। दिल्ली में इन बच्चों ने डिप्टी आर्मी चीफ IAS वुमन से की मुलाकात। ये बच्चे नेशनल इंटीग्रेशन टूर का हिस्सा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के इलेक्शन में 5 सीटों पर बिला मुकाबला ओहदेदारान मुंतखब। नामुंतखब ओहदेदारान को डॉक्टरों ने मुबारकबाद पेश की। रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने करगिल का दौरा किया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ की बातचीत। कहा करगिल को हर लिहाज से तरक्की की राह पर किया जाएगा गामजन। वादी की मौजूदा सूरत हाल में लोगों के पास है वक्त गुजारी के अलग अलग जराए। लोग फोन पर फिल्में देखने, टीवी देखने और क्रिकेट खेलने में है मसरूफ। वादी में सियासी सरगर्मियां शदीद तौर पर मुतासिर। डल झील में जगह जगह खशोखाश, लोगों में नाराजगी। मुतल्लिका महकमा खश व खाशाक की सफाई में मसरूफ। जनूबी कश्मीर में लगातार मवासलाती निजाम बंद रहने की वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना। सहाफियों को भी सख्त तरीन मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। अबू हुरैरा कॉलोनी श्रीनगर में बस्ती में मौजूद क्रशरों और मैगडम प्लांट की वजह से इलाके में सख्त फजाई आलूदगी फैली हुई है। इससे बस्ती में रहायश पजीर लोग परेशान। बोरेरा कॉलोनी जीवन ने कहा कि कई बार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इस हवाले से आगाह भी किया गया, ताहम अभी तक इन्होंने क्रशर मालिकान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। इन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मदाखलत की अपील की। कौसा खालसा कश्मीर के बारामूला में नाराबल इलाके के किसानों ने अपनी मदद आपकी। कौसा खालसा में बह रही छोटी नदियों में से जमाशुदा मलबा और कचरा बाहर निकाला। लेह में चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर AHDC ग्याल वांग्याल ने मल्टी लेवल कार पार्किंग का संग बुनियाद रखा। 6 मंजिला कार पार्किंग इमारत अमृत के तहत 27 करोड़ की लागत से तामीर की जा रही है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के गरज से मीटिंग का किया इनेकाद। जिला इंतजामिया के सीनियर अफसरान को हिदायत दी कि मुहर्रम के मौके पर लोगों को तमाम तर सहूलियात रहे मैसर। INX मीडिया मामला P चिदम्बरम की CBI तहवील 2 सितंबर तक बढ़ी। 2 सितंबर तक CBI की तहवील में रहेंगी चिदम्बरम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में योगा अवार्ड किए तकसीम। 12 आयुष मेमोरियल टिकट भी जारी किए। योगा को फरोग देने वालों को भी PM ने दिया एजाज। दिल्ली में डिग्रियों की खरीदो फरोख्त अब जाली नहीं बल्कि असली डिग्रियां दस्तयाब। न्यूज 18 ने डिग्रियों की तिजारत करने वालों का किया पर्दाफाश। MU में रैगिंग, मुंबई असेंबली के बेटे ने की रैगिंग की शिकायत। पुलिस और MU इंतजामिया एक्शन में। सितंबर के आगाज से ही ट्रैफिक के नए असूल ज़वाबित का होगा निफाज, जिसके तहत पहले के बनिस्बत ज्यादा लगेगा जुर्माना। रियासती हुकूमतों पर निफाज का दबाव नहीं। गैर कानूनी गाड़ी चलाने के जुर्माने को 1000 से बढ़ाकर 5000 किया गया। सितंबर महीने से ट्रैफिक के नए उसूल। नए कानून में बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 जुर्माने को बढ़ाकर 5000 किया गया। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 माह की जेल और 10,000 का हो सकता है जुर्माना। दिल्ली के LNJP अस्पताल में 11 साल मासूम बच्ची जिग्रा की कहानी दिलचस्प। 17 अगस्त को गिरी थी बच्ची।
अस्पताल में दाखिल कराया गया तो बच्ची की हालत रो रो कर खराब। जिक्रा की कहानी काफी दिलचस्प। बच्चों के दोनों पैरों का करना था ऑपरेशन, लेकिन बच्ची की जिद कि इसकी गुड़िया के पैरों का भी ऑपरेशन हो। बच्ची के परी गुड़िया के आते ही बच्ची मुस्कुराने लगी। एमपीपीसी चीफ पर तजब्जुब बरकरार। सीएम कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। पीसीसी चीफ का ऐलान जल्द मुमकिन। पीसीसी चीफ पर हो रही बयानबाजियों के बीच दिग्विजय सिंह ने रखी अपनी बात। कहा, पार्टी में है सब कुछ ठीक, मीडिया में चल रही हैं खबरें बेबुनियाद। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में टीचरों के तबादले में हुई लापरवाही। रिटायर हो चुके टीचर का भी कर दिया गया तबादला। बीजेपी ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारी बारिश के बाद स्कूल में भरा पानी। कई घंटों तक फंसे रहे बच्चे। इंतजामिया की टीम ने बच्चों को निकाला बाहर। मध्य प्रदेश हुकूमत का बड़ा फैसला। हुकूमत ने रिटायरमेंट की बढ़ाई उम्र। 62 साल हो गई रिटायरमेंट की उम्र। दंतेवाड़ा जिमनी इंतखाबात की तैयारियां शुरू। बीएसपी ने अपने उम्मीदवार का किया ऐलान। बीएसपी ने अपने रियासती सदर को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस के सीनियर लीडर पीएल पुनिया का बयान। दंतेवाड़ा से देवती कर्मा होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। देवती कर्मा की कामयाबी यकीनी। दंतेवाड़ा जिमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में किसानों की मेहनत बर्बाद। इंतजामिया की लापरवाही की वजह से 42 कुंटल धान बर्बाद। हुकूमत किसानों पर है मेहरबान, लेकिन इंतजामिया की लापरवाही। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान। जल्द बनेगा राम मंदिर। राम मंदिर बनने में अब कोई शुबा नहीं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की सरजनिश। बेतुके बयान देने पर पार्टी आला क़यादत ने की सरजनिश। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर कोई असर नहीं। जिला छतरपुर में तलवा तालबात का एहतजाज। छतरपुर में स्कूल तक सड़क तामीर का मुतालबा। बच्चों ने जाम किया ट्रैफिक। पुलिस ने समझाकर खत्म कराया जाम। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में गोदाम में किसानों की मेहनत बर्बाद। इंतजामिया की लापरवाही की वजह से 42 कुंटल धान बर्बाद। हुकूमत किसानों पर है मेहरबान, लेकिन इंतजामिया की लापरवाही। हैदराबाद के एचआईसीसी में एक्वेरिया इंडिया 2019 का इफ्तिताह नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के हाथों हुआ। इसका एहतमाम मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि शोबा ज़राअत एक बेहतरीन पेशा। किसानों के लिए ज़राअत नफा बख्श नहीं होने से किसान इख्तियार कर रहे हैं दूसरे पेशे, और लोग अब एक्वा और फिश कल्चर को अपना रहे हैं। इस मौके पर एपी तेलंगाना के वजीर और दीगर अफराद ने की शिरकत। 3 दिन तक जारी रहने वाले इस मेले में मुल्क के अलावा बैरून ममालिक के 200 से ज्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं। वजीर का ओहदा किसी की जानिब से दी गई भीख नहीं है, यह कहना है तेलंगाना के रियासती वजीर सेहत ई राजेंद्र का। करीमनगर के हुजूराबाद में मुनक्किदा जलसे से खिताब के दौरान इन्होंने ये बात कही। ई राजेंद्र ने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक में इन्होंने अहम रोल अदा किया। गुलाबी परचम के वो बानियों में से हैं, गुलामों में से नहीं। तेलंगाना के बिजली महकमों के मुलाजमीन ने रियासत भर में कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया। हैदराबाद में मुलाजमीन ने निकाली रैली। मुलाजमीन ने रेवंत रेड्डी की जानिब से ट्रांसको के सीएमडी प्रभाकर के खिलाफ किए गए रिमार्क की मजम्मत की और कांग्रेस एमपी को माजरत ख्वाही करने की मांग की। हैदराबाद में हाईकोर्ट के हाथे में शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद। चीफ जस्टिस आरएस चौहान ने हाईकोर्ट के हाथे में किए पौधे लगाए। चीफ जस्टिस ने तमाम जजों और वकला को अपने अपने इलाकों में पौधे लगाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ पौधे लगाए बल्कि इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक एमपी रेणुका चौधरी को गैर जमानती वारंट जारी। तेलंगाना के जिला खम्मम के सेकेंड एडिशनल फर्स्ट क्लास कोर्ट ने जारी किया है ये वारंट।
रेणुका चौधरी पर कलावती नामी खातून के शौहर को एमएलए की टिकट दिलाने में नाकामी का इल्जाम। कलावती ने रेणुका चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी का इल्जाम आयद करते हुए अदालत से किया है रुजू। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में पीने के पानी की सूरत हाल पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। यूरोप में तेजी से फैल रहा है खसरा मर्ज, WHO ने जारी की रिपोर्ट, जाहिर किया तशवीश। आलमी इदारे से WHO के मुताबिक इस साल की पहली छमाही के दौरान यूरोपीय बराआज़म में खसरे के तकरीबन 90,000 वाक़यात सामने आए हैं। WHO के मुताबिक 2018 में अभी ये तादाद हो गई है दोगुना। साथ ही बरतानिया, अल्बानिया, चेक जमहूरिया और यूनान के खसरे से पाक ममालिक की हैसियत भी हो गई है खत्म। खसरा मर्ज से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में यूक्रेन, कजाकिस्तान, जॉर्जिया और रूस। खतरे के 90,000 में से 78% केसेस इन्हीं ममालिक में देखने में आए।